नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे की गहलोत सरकार के लिए इन दिनों जितनी बड़ी चुनौती विपक्ष में बैठी भाजपा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा चुनौती स्वयं की कांग्रेस पार्टी ही है। दरअसल इन दिनों सूबे की गहलोत सरकार अपनों के खतों से परेशान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो जिस प्रकार से सूबे की गहलोत सरकार को खत लिख रहे हैं, उससे गहलोत सरकार इन दिनों जरा चिंता में है। हाल ही में सांगोद से आने वाले विधायक भरत सिंह ने सूबे की गहलोत सरकार को पत्र लिखा है और बड़ी बात तो यह है कि गहलोत सरकार के मंत्री पर ही भ्रष्टाचार के उन्होंने आरोप लगाए हैं और आरोप भी इस कदर लगाए हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने तक की मांग कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे एक बड़ा मौका मिल गया है सूबे की गहलोत सरकार को घेरने के लिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो यहां तक कह दिया कि नकारा निकम्मा पार्ट 2 अब जल्द ही रिलीज होने वाली है। इसी के साथ साथ जिस प्रकार से सचिन पायलट ने सूबे की गहलोत सरकार को पत्र लिखकर पुराना वादा याद दिलाया था, वो भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन पायलट के इस खत में जिस प्रकार से दौरे सियासत शुरू हुई और जिस प्रकार से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अनभिज्ञता जताई कि पायलट ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखा है या नहीं लिखा है, उन्होंने कहा इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या ऐसा संभव है कि जब राजनीतिक गलियारे में पायलट के खत की चर्चा हो, तमाम लोगों को इस बात की, आम जनता को इस बात की, कार्यकर्ता को इस बात की जानकारी हो और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को यह बात पता ही नहीं कि पायलट ने मुख्यमंत्री गहलोत को कोई खत लिखा भी है या नहीं लिखा है। और खास बात तो यह है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मंत्रणा चली हाल ही में। उसके बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पे ये अनभिज्ञता जता दी कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री गहलोत को किसी प्रकार का खत लिखा है या नहीं लिखा है। खैर, इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो अपनी सरकार का पक्ष रखते हैं और कहते हैं कि उनकी सरकार गुर्जर समाज को लेके, आरक्षण को लेके हमेशा से ही सकारात्मक पहलू अपनाती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको बैठाने का काम किया है। गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा हाल ही में गुर्जर समाज को लेके, सबसे पहले उसे सुनिए। आज 9वीं अनुसूची जो हमने आरक्षण दिया है हमारी सरकार ने, वो अगर 9वीं अनुसूची में डालने का काम है तो वो केंद्र सरकार का है। और आदरणीय बैसला जी केंद्र सरकार के ऊपर ये कह रहे हैं, आंदोलन की बात भी कर रहे हैं कि आप 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डालते। जब प्रदेश में 25 के 25 सांसद दे दिए, उसमें सभी वर्गों ने वोट दिए हैं, तो जो राजस्थान की सरकार ने गुर्जरों के आरक्षण का कानून ला करके आरक्षण का लाभ दे रही है, उसको 9वीं अनुसूची में डालने का काम मोदी जी और उसकी सरकार को करना चाहिए। तो सुना आपने गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर आरोप मढ़ा और कहा कि 25 सांसद हैं यहाँ पर, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करनी चाहिए कि 9वीं अनुसूची में इन्हें शामिल किया जाए। अब खास बात यह है कि डोटासरा ने तो अनभिज्ञता जता दी, लेकिन गहलोत सरकार पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खत को बेहद गंभीरता से ले रही है। इसके पीछे 2 सियासी कारण हैं। हाल ही में हुई जिस प्रकार से रस्साकसी चली और ऐसे वक्त में पायलट ने खत लिखकर एक मैसेज देने की कोशिश की है कि पायलट जो भी कहेंगे सरकार से, जो भी मांग रखेंगे, उसे फौरन पूरा किया जाएगा। क्योंकि पायलट ने यह खत तो काफी पहले लिख दिया था, तकरीबन 2 सितंबर को यह खत लिखा गया था, लेकिन यह मीडिया में 2 दिन पहले जारी किया गया। और मीडिया में जब यह खत जारी किया गया, उसके बाद ही गहलोत सरकार एक्शन मोड में आ जाती है। गहलोत सरकार ने पायलट के इस खत पर एक्शन लिया, अधिकारियों से बातचीत की और उसके बाद फिर सोशल मीडिया में और तमाम जगहों पर एक प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह के हस्ताक्षर से एक परिपत्र जारी होता है। उस परिपत्र में इस बात का उल्लेख होता है कि
कि एमबीसी आरक्षण, जिसकी सचिन पायलट ने अपने पत्र में बात की थी कि जो 5% अति पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया जाना चाहिए उसकी पालना सरकार में नहीं हो रही है। मतलब जो भी सरकार की ओर से जो भर्तियां निकाली जा रही हैं उसमें इसकी पालना नहीं हो रही है। लिहाजा गहलोत सरकार ने फौरन इस पर एक्शन लिया और यह परिपत्र जारी किया गया प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह के हस्ताक्षर से कि अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की जो कार्य प्रणाली है और इनको जो आरक्षण देने का काम है इसकी अब कड़ाई से पालना की जाएगी। कानून हम लोगों ने बनाया था, जो विधानसभा में पारित हुआ था, हम सब ने मिलकर सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से इस कानून ने पारित किया था। पारित करने के बाद अगर क्रियान्वयन में कुछ कमी आ रही थी, उसका लोगों ने हमको बहुत डेलीगेशन आके मुझसे मिले और मुझे कहा कि इसमें कुछ कमी आ रही है। तो प्रशासनिक स्तर पर जो कमियाँ थी उसका हमने उल्लेख किया और मुझे खुशी है कि सरकार ने तुरंत प्रभाव से कहा कि जो भी कमियाँ हैं, जो बैकलॉग है, उसको फटाफट उसको पूरा किया जाए। लिहाजा कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल पत्र का नहीं है, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अपनी ही सरकार को खत लिखे जा रहे हैं, भरत सिंह का खत अपने आप में मायने रखता है कि सरकार के मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के खुले तौर पर अपने ही विधायक इल्जामात लगा दे, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। खैर, यहाँ पर देखना ये होगा कि यदि ऐसे ही हालात बने रहते हैं तो सरकार फिर कैसे सामान्य रूप से काम कर पाएगी और कैसे भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। खैर, यहाँ पे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आला कमान इस पे किस प्रकार की पहल करता है, क्योंकि जिस प्रकार से बार बार ये कहा जाता रहा कि पायलट गहलोत के बीच जिस प्रकार से वर्चस्व की जो जंग चली 35 दिनों तक, और उस 35 दिनों के जंग के बाद एक सुलह का फॉर्मूला इजाद किया गया। जाहिर तौर पर यदि आप राजस्थान के रण में यदि ग्रास रूट पे देखेंगे तो वो सुलह का फॉर्मूला कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालात इस कदर खराब है, ना तो आपसे छिपे हुए हैं, ना तो इन नेताओं से छिपे हुए हैं कि आला कमान के दूत के सामने, यानी नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अजय माकन के सामने ही जूतम पैजार जैसी स्थिति मच जाती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो विकट हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर अब बीच का रास्ता क्या निकलता है। राजस्थान की सियासी उठापटक पर हमारी निगाहें बनी हुई है। हर बड़ी खबर हम आपके समक्ष लेकर फौरन हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।